वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप तुम लोगों को कैश बुक का इंट्रोडक्शन लेक्चर, कैश बुक होता क्या है, अच्छी तरीके से समझ गया होगा। उसके बाद मैंने मेरे सेकेंड वीडियो में सिंगल कॉलम कैश बुक की बात की थी। हम लोगों ने एक सम लिया था एंड सिंगल कॉलम कैश बुक भी अच्छी तरीके से कर दिया था। मेरे इंट्रोडक्शन लेक्चर में जैसे कि मैंने बोला था, द सेकेंड टाइप ऑफ कैश बुक इज टू कॉलम कैश बुक या डबल कॉलम कैश बुक, जिसको अभी हम ये वीडियो में पढ़ेंगे। सर, ये टू कॉलम कैश बुक मैंने तुम लोगों को थोड़ा सा समझाया था क्या होता है। टू कॉलम कैश बुक इज नथिंग बट गाइस अ कैश बुक व्हिच रिकॉर्ड्स अ बिजनेसमैन का ऑल कैश एज वेल एज बैंक ट्रांजैक्शंस। सिंगल कॉलम कैश बुक में तुम लोगों ने नोटिस किया रहेगा, अमाउंट का एक कॉलम होता है। टू कॉलम कैश बुक में गाइस कुछ फर्क नहीं है। एक अमाउंट कॉलम के बदले में मैं दो अमाउंट कॉलम बनाऊंगा, दो अमाउंट का कॉलम बनाऊंगा। एक कॉलम में रखूंगा कैश के लिए और एक कॉलम रखूंगा बैंक ट्रांजैक्शंस के लिए। बस यही फर्क है सिंगल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक में। सिंगल कॉलम कैश बुक में हम खाली कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते थे, तो मेरा एक अमाउंट का कॉलम था, डेबिट साइड एक अमाउंट का कॉलम था और क्रेडिट साइड भी एक ही अमाउंट का कॉलम था। अभी टू कॉलम कैश बुक हमें कैश ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करना है और बैंक ट्रांजैक्शंस भी रिकॉर्ड करना है। तो डेबिट साइड अमाउंट का एक कॉलम के बजाय दो कॉलम्स होगा, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। और क्रेडिट साइड भी मेरा एक अमाउंट के कॉलम के बदले में दो अमाउंट का कॉलम रहेगा, एक कैश का कॉलम और दूसरा बैंक का कॉलम। तो देख लेते हैं एक बार फॉर्मेट भी। फॉर्मेट हमारे पास रेडी है बोर्ड पे। कैश बुक के दो साइड्स होते हैं, सिंगल कॉलम में ऑलरेडी किया था, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मेरा फर्स्ट डेट का कॉलम, मेरा रिसीप्ट का कॉलम एलएफ। देखो अमाउंट का एक कॉलम के बजाय मैंने दो कॉलम्स बनाए हैं, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। अगर बिजनेस में पैसा कैश में आएगा तो मैं अमाउंट लिखूंगा कैश के कॉलम में, और बिजनेस के बैंक में अगर पैसा आएगा तो मैं अमाउंट लिखूंगा बैंक के कॉलम में। आई होप इट्स वेरी वेरी इजी। और क्रेडिट साइड की बात करेंगे तो क्रेडिट साइड तुम्हारा पेमेंट साइड है। बिजनेस से कोई भी रीजन से अगर पैसा जाएगा तो ये क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। बिजनेस के कैश से अगर पैसा गया तो मैं अमाउंट लिखूंगा कैश के कॉलम में, और बिजनेस के अगर बैंक अकाउंट से पैसा गया तो मैं ये अमाउंट लिखूंगा क्रेडिट साइड के बैंक कॉलम में। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सम के साथ। मैंने एक ही सम लिया है, आई ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। वही ट्रांजैक्शंस को ध्यान देना, सॉल्व करना, ये लॉजिक से तुम लोग कंफर्टेबली अपने पेपर में सॉल्व कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं मेरा ट्रांजैक्शंस के साथ। तुम लोग के पास क्वेश्चन का लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, तुम लोग देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और हमेशा की तरह प्रिंट आउट जरूर लेके बैठना, तो तुम लोग सम की अंडरस्टैंडिंग बेटर आ सकती है। देखते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं सम के साथ। 2021 अप्रैल 1, कैश इन हैंड ₹15,000, कैश एट बैंक ₹10,000। जब मैं सिंगल कॉलम कैश बुक में पढ़ाया था तो मैंने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में मुझे ओपनिंग बैलेंसेस कुछ भी नहीं दिया था। बिजनेसमैन ने जस्ट बिजनेस स्टार्ट किया था और बिजनेस में कैश कैपिटल के फॉर्म में लाया था। ये सम में हम एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, जिधर मेरा फर्स्ट डे ऑफ बिजनेस नहीं है, इट इज फर्स्ट डे ऑफ मंथ, और मैंने पिछले मंथ की कैश और बैंक बैलेंसेस को मुझे ये मंथ में लाना है, और इन लोगों ने मुझे ओपनिंग बैलेंसेस दिया है। तो कैश इन हैंड मतलब कैश का ओपनिंग बैलेंस है 15,000 और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपीज। गाइस, डेबिट या क्रेडिट, कैश का कुछ भी बोला नहीं है। कैश का हमेशा हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। बैंक का इट में भी डेबिट और क्रेडिट, क्रेडिट के बारे में सोचो मत, ठीक है। तो कुछ भी बोला नहीं है, तो कैश और बैंक का दोनों भी मेरा डेबिट बैलेंस ही रहेगा। देखो, सब ट्रांजैक्शंस अप्रैल को बिलोंग करते हैं, तो मेरा सबसे पहला काम मैं ईयर और मंथ लिख दूंगा डेट के कॉलम में। 2021 अप्रैल 1,
इधर भी क्रेडिट साइड डेट के कॉलम में 2021 अप्रैल लिख दूंगा। इधर तक क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मेरे फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस के साथ। अप्रैल 1 को मेरा कैश इन हैंड बोला है 15,000, कैश एट बैंक 10,000। जैसे डिस्कस किया था मैं डेबिट साइड ओपनिंग बैलेंसेस लिखूंगा। गाइस मैं पिछले महीने से ब्रॉट डाउन कर रहा हूं, डेबिट साइड कुछ भी लिखेंगे तो 2 से स्टार्ट करेंगे और इसलिए मैं रिसीप्ट साइड लिखूंगा 2। पिछले मंथ से ब्रॉट डाउन कर रहे हैं तो इसको बोलूंगा टू बैलेंस B/D। ब्रॉट डाउन का शॉर्ट फॉर्म है B/D। कैश कितना मैंने ब्रॉट डाउन किया है 15,000 रुपीस और बैंक का बैलेंस कितना मैंने ब्रॉट डाउन किया है 10,000 रुपीस। तो ये आई होप सबको क्लियर है। तो मैंने ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। 3rd April परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000। परचेज किया है मैंने गुड्स कैश में, मेरा जर्नल एंट्री बट ऑब्वियस है परचेज अकाउंट डेबिट एक्सपेंस बोल के और कैश इज गोइंग आउट क्रेडिट व्हाट गोज आउट बोल के कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। कैश बुक भी मैं क्रेडिट साइड ही लिखूंगा क्योंकि ये कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस क्लियरली अंडरस्टैंडिंग है। और किस तरह लिखूंगा मैं डेट 3 बाय परचेज बोल के मैं लिखूंगा। अभी गाइस जब अमाउंट डालने की बारी आएगी तो केयरफुली सोचने का बिजनेस के कैश में से पैसा गया है कि बैंक अकाउंट से गया है। इधर क्लियरली कैश मेंशन्ड है तो विदाउट कंफ्यूजन 6,000 में कैश के कॉलम में लिख डालूंगा। आई होप इधर क्लियर है। इधर तक आगे बढ़ते हैं मेरे 5th अप्रैल के ट्रांजैक्शन पे। कैश सेल्स ₹10,000 रुपीस मैंने कैश सेल्स किया है। अभी गाइस बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कैश सेल्स मतलब क्या। गाइस कैश सेल्स मतलब बिजनेस में मैंने कैश सेल्स ऑफ गुड्स किया है, मैंने गुड्स बेचा है। जब मैं गुड्स बेचता हूं तो कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट तो कैश बुक डेबिट होगा क्योंकि पैसा इज कमिंग इन द बिजनेस। ठीक है, तो डेट क्या है मेरा 5th तो कैश बुक के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। 2 से चालू करेंगे डेबिट साइड का रूल टू सेल्स अकाउंट बोल के ये कैश सेल्स को भी हम रिकॉर्ड कर देंगे। 10,000 रुपीस है, कैश के कॉलम में लिखिए क्लियरली कैश बोला है। आई होप इधर तक क्लियर है। मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन बढ़ते चलो फटाफट। रिसीव चेक फ्रॉम नीमरत ₹5,000 एंड अलाउड डिस्काउंट ₹500। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। कभी भी गाइस याद रखना, जब भी तुमको ट्रांजैक्शन में बोला हो कि आई हैव रिसीव्ड अ चेक, चेक रिसीव्ड है तो नीचे जाके देखने का क्या वो चेक नीचे कोई भी डेट पे डिपॉजिट किया है कि नहीं। हम अगर इधर देखें ठीक है तो नीचे अगर तुम लोग देखोगे तो 15 अप्रैल को डिपॉजिटेड चेक रिसीव्ड फ्रॉम नीमरत, यानी कि मुझे जो नीमरत से चेक आज के दिन मिला है वो मैंने खाली मेरे पास चेक लेकर मेरे पास रखा है एंड आई हैव नॉट डिपॉजिटेड इन द बैंक। आई हैव डिपॉजिटेड द सेम चेक ऑन 15th of April। तो एक बात समझने की बात है कि क्या मेरे बैंक अकाउंट में आज पैसा आया। आज 6 अप्रैल को मुझे नीमरत से चेक मिला है, क्या मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आया। गाइस 100% आंसर है नो। मुझे कोई भी एंगल से दिख नहीं रहा कि मेरे बैंक अकाउंट पे पैसा आएगा। जब मैं डिपॉजिट करूंगा तो 100% बैंक में पैसा आएगा, बट आज के दिन कोई भी पैसा नहीं आएगा। तो ये मेरा जो भी चेक मिला है ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्किंग नोट में नोट लिख देता हूं तुम लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। वर्किंग नोट में एक नोट लिख देता हूं, ट्रांजैक्शन डेटेड डेट क्या है भाई 6 April 6 will not be recorded in cash book
as check is only received, check is only received and not deposited. अभी एक चीज, अगर कोई स्मार्ट रहेगा गलती से तो एक चीज दिमाग में आना चाहिए कि सर ये रिकॉर्ड किधर होगा। देखो परचेज नहीं किया है तो परचेज बुक में तो नहीं होगा, ना सेल्स बुक में होगा, ना सेल किया है, ना परचेज रिटर्न किया है, ना सेल्स रिटर्न किया है, तो चारों बुक तो गई। कैश बुक भी मेरी एक सब्सिडरी बुक थी, वो भी गई, तो किधर रिकॉर्ड होगा? ये ट्रांजैक्शन मेरा रिकॉर्ड होगा जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि जर्नल प्रॉपर मेरा एक ऐसा बुक है जिधर जो ट्रांजैक्शंस कोई भी ऊपर सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होते, वो किधर होते हैं? जर्नल प्रॉपर में। और जर्नल प्रॉपर में हम क्या पास करेंगे? एक जर्नल एंट्री पास करेंगे। टू गिव योर नॉलेज, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक क्लैरिटी के लिए मैं ट्रांजैक्शन आई एम नॉट को मैं जर्नल एंट्री लिख के बता देता हूँ। जर्नल प्रॉपर में क्या है, इसका जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगा as check is only received and not deposited, and मैं ये लिख देता हूँ, and ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ, and it will be recorded in journal proper bypassing a journal entry as follows। मेरी जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मेरी जर्नल एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना। देखो मुझे चेक मिला है, बराबर, चेक मेरा खुद का है, मेरे लिए एसेट है, तो मैं डेबिट करूंगा चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। और एक इंपॉर्टेंट बात, मैंने डिस्काउंट भी अलाउड किया है 500 रुपीज का, तो डिस्काउंट मेरे लिए एक खर्चा है, तो मैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट करूंगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। नीमरत ने दिया है तो क्रेडिट द गिवर बोल के नीमरत अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, नीमरत अकाउंट क्रेडिट द गिवर बोल के नीमरत को क्रेडिट कर दूंगा। अभी अमाउंट की बात करेंगे तो चेक कितने का मिला है सर? 5000 रुपीज, डिस्काउंट दिया है 500 रुपए का, और टोटल 5500 इनडायरेक्टली मुझे नीमरत से मिल जाता है। ये क्लियर है? तो ये मैं जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में लिखूंगा, और आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और ये कैश बुक में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। जिसको ये कॉपी करना है कॉपी कर लो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव चेक फ्रॉम दीपक ₹1000। वापिस मुझे चेक मिला है किसी और से। अभी मैंने ये बताया था तुम लोग को, जब भी चेक मिलेगा मैं ये देखूंगा नीचे क्या कोई ट्रांजैक्शन है कि डिपॉजिटेड का। अभी पिछले ट्रांजैक्शन में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, सर अगर डिपॉजिट का ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा तो क्या करने का, बराबर है, यही क्वेश्चन था। तो देखते हैं इसका आंसर ये ट्रांजैक्शन में मिल जाएगा। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिसीव चेक फ्रॉम दीपक ₹1000। और गाइस अगर नीचे देखोगे तो कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा नहीं है जिधर बोला है कि मैंने दीपक का चेक डिपॉजिट किया है। तो हम अज्यूम करेंगे आज ही मुझे चेक मिला और आज ही मैंने उसको डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट करोगे तो बैंक में 100% पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट। और यस सर, बैंक में पैसा आ रहा है, इसलिए कैश बुक के डेबिट साइड हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे। तो चलो मेरी नॉर्मल एंट्री, तो 9th डेटेड ट्रांजैक्शन, पैसा इज कमिंग इन द बैंक, तो मैं इधर लिखूंगा टू दीपक अकाउंट
और अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखेंगे क्योंकि बैंक में पैसा आ रहा है 1000 रुपीज। आई होप दिस इज क्लियर। और ये दोनों ट्रांजैक्शन एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ लेना ये कंसेप्ट। आई होप क्लियर है। चलो आगे बढ़ेंगे इसी के साथ मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹1000। मैंने क्या किया है गाइस, कैश को बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया है। तो होगा क्या बिजनेस में, बिजनेस के बैंक अकाउंट में पैसा आएगा और बिजनेस के कैश से पैसा जाएगा। तो इधर दिमाग में तुरंत आना चाहिए सर, बिजनेस का कैश से माइनस हो रहा है और बिजनेस के बैंक में प्लस हो रहा है। तो 100% इधर दो इफेक्ट्स आएगा, एक डेबिट साइड पे आएगा और एक क्रेडिट साइड पे आएगा। गाइस जब भी दो इफेक्ट्स आएगा कैश बुक में, इसको हम बोलेंगे टू इफेक्ट्स आया, इसलिए बोलेंगे हम इसको कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कॉन्ट्रा एंट्री अपने पास खाली दो ही तरीके के होते हैं तुम्हारे लेवल पे, डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक और विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक। दोनों भी ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा याद रखना कैश बुक में उसके दो इफेक्ट्स होंगे। और डबल कॉलम कैश बुक में दो इफेक्ट्स होंगे, सिंगल कॉलम तो खाली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है तो उधर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बट डबल कॉलम कैश बुक में उसके दो इफेक्ट्स होंगे, एक कैश कॉलम में और दूसरा बैंक कॉलम में। ये मेरा एक कॉन्ट्रा एंट्री है, मैं रिपीट कर रहा हूं, डिपॉजिटिंग कैश इनटू बैंक और विड्रॉइंग कैश फ्रॉम बैंक, बोथ आर माय कॉन्ट्रा एंट्रीज। देखते हैं हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। गाइस डिपॉजिट कर रहा हूं मैं कैश जब बैंक में, तो मेरा ट्रांजैक्शन बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, 13th डेट लिख के बैंक के कॉलम में पैसा आ रहा है, इसलिए बैंक के कॉलम में मैं 1000 लिख दूंगा। कैश इज नॉट कमिंग इन टू बैंक अकाउंट बोल के, टू कैश अकाउंट बोल के, क्योंकि मेरा जर्नल एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऑपोजिट नाम के साथ डेबिट कर दो सर। और दूसरा मेरा कैश जा रहा है, इसलिए इधर बाय बैंक अकाउंट बोल के मैं क्रेडिट कर दूंगा। कैश इज गोइंग आउट, तो कैश के कॉलम में मैंने अमाउंट लिख दिया। अभी गाइस ये कॉन्ट्रा एंट्री है, हमेशा याद रखना कॉन्ट्रा एंट्री बोल के तुमको इंडिकेट करना पड़ेगा, इसलिए पहली बार मैं लेफ्ट के कॉलम में कुछ लिखने जा रहा हूं। कॉन्ट्रा एंट्री इज रिप्रेजेंटेड एज द लेटर सी एंड आई विल राइट C letter in the LF column। तो इस तरह लिख देने का कॉन्ट्रा एंट्री इंडिकेट भी हो गया। इधर तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डिपॉजिटेड चेक रिसीव फ्रॉम नीमरत। अभी उन लोगों ने मुझे क्या बोला है, 15 अप्रैल को मैंने नीमरत से जो चेक मिला था उसको मैंने डिपॉजिट कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान देना। जब मैं चेक मुझे रिसीव हुआ था तो मैंने जर्नल प्रॉपर में एक जर्नल एंट्री पास किया था, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू नीमरत अकाउंट। आज जब मैं चेक्स इन हैंड को डिपॉजिट कर दूंगा तो चेक विल गो आउट एंड मेरे बैंक में पैसा आएगा। तो 100% हमको कैश बुक के डेबिट साइड ही लिखना है, बट मैं क्या लिखूंगा, चेक विल गो आउट, तो ऑपोजिट नाम के साथ लिखूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट, डेट क्या है 15। इस तरह देखो ध्यान से मैं लिख दूंगा, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। कितने का चेक सर डिपॉजिट कर रहा हूं, 5000 रुपीज, तो बैंक में जाके 5000 रुपीज लिख दूंगा। आई होप ये सबको इधर तक क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेक्स जब मिला था तो मैंने चेक इन हैंड डेबिट किया था, और आज जब डिपॉजिट करूंगा तो चेक इन हैंड क्रेडिट किया और कैश बुक के डेबिट साइड पे जाके टू चेक्स इन हैंड लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। मैंने परचेज किया है गुड्स कैश में, 100% कैश विल गो आउट,
कैश बुक के क्रेडिट साइड हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्या बोल के 17 डेटेड ट्रांजैक्शन है, नहीं 25 डेटेड ट्रांजैक्शन है, हाँ 17, एक मैंने ट्रांजैक्शन आई थिंक मिस कर दिया, सॉरी गाइस। 17 अप्रैल को ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम ₹10,000। देखो वापस चेक का आ गया, मैं फोकस कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं चेक मुझे मिला राम से, ठीक है, 10,000 रुपीज। नीचे देखोगे तो कोई भी डिपॉजिट का उसका एंट्री नहीं है, तो हमें क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम तो अभी प्रो बन चुके हैं यार, हम क्या अज्यूम करेंगे, बैंक में पैसा है और टू राम अकाउंट बोल के सीधा लिख देंगे 17th बैंक में पैसा आया, से हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि इट इज डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, इसलिए टू राम अकाउंट बोल के हम लिख देंगे 10,000 रुपीज। आई होप इधर तक क्लियर है, पक्का। स्टार्ट करें, नेक्स्ट आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। 25th परचेज गुड्स फॉर कैश ₹15,000 एट द 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो मैंने गुड्स परचेज किया है कैश में, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था, बिजनेस से कैश जाएगा, मेरा जर्नल एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बट मैं उसके सब्स्टिट्यूट में सब्सिडरी बुक्स बना रहा हूं, तो इधर मैं लिख दूंगा बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। मैंने ट्रेड डिस्काउंट बोला है, ट्रेड डिस्काउंट का कांसेप्ट आई होप मोस्ट ऑफ यू को मालूम होगा, जिसको मालूम नहीं है गाइस, ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता और मैं हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके जो अमाउंट आता है उसको रिकॉर्ड करता हूं। तो इधर मेरा ट्रेड डिस्काउंट 10% है, तो 15,000 माइनस 10% अगर करोगे तो तुमको अमाउंट आएगा 13,500 रुपीज। तो 13,500 रुपीज कैश के कॉलम में जाके मैं सीधा का सीधा लिख दूंगा, क्योंकि कैश इज गोइंग आउट बाय परचेज बोल के 13,500 नेट अमाउंट मैंने लिख दिया, और वर्किंग भी इधर ब्रैकेट में बता दो, जिससे कि टीचर तुम्हारी बिल्कुल भी तुम्हारे पे शक नहीं कर पाएगी। आई होप इधर तक क्लियर है। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 27 बैंक चार्जेस ₹2,000। बैंक में तुमको चार्ज किया, बैंक अगर चार्ज करता है गाइस, कभी भी एक बात याद रखना, बैंक अपने अकाउंट से सीधा पैसे निकाल लेता है और बैंक से मेरे पैसे चले जाते हैं, खर्चा है गाइस, बैंक से पैसे गए तो 100% कैश बुक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। तो 27 डेटेड ट्रांजैक्शन पे मैं क्या, मेरा जर्नल एंट्री क्या था, अगर मैं जर्नल एंट्री पास करना था तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश बुक के क्रेडिट साइड पे ऑपोजिट नाम के साथ बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। आई होप इधर तक क्लियर है। बाय बैंक चार्जेस अकाउंट 2000 मेरे बैंक अकाउंट से जाएगा, तो 2000 मैंने बैंक के कॉलम में लिख दिया। आई होप इधर तक क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गुड्स सोल्ड टू मिस्टर अजय ₹10,000। गुड्स सोल्ड, कैश बोला भी नहीं है सर, उधारी पे बोला बेचा, ये भी मुझे बोला नहीं है, बट मुझे मेरे कस्टमर का नाम दिया है सर। सर हम लोग ने गलती से ना एक रूल पढ़ा था, जिन लोगों ने पढ़ा था अच्छी बात है, उनको समझ गया होगा, ये मेरा क्रेडिट सेल है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है गाइस, मैं हूं तुम्हारे साथ यार। क्या है ये गाइस, कभी भी कैश या क्रेडिट अगर ट्रांजैक्शन में नहीं दिया है और कस्टमर का नाम दिया है, तो मैं अज्यूम करूंगा इट इज अ क्रेडिट सेल। क्लियर हुआ? तो फिर ये मेरा क्रेडिट सेल है, उधारी का पे बेचना किधर रिकॉर्ड होगा? सेल्स बुक सर। कैश बुक में तो ना पैसा आया है ना पैसा गया है, ना कैश आया है ना बैंक में पैसा है, ना कैश गया है ना बैंक से पैसा गया है, तो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके लिए भी सर हम लोग एक नोट लिख देंगे, ट्रांजैक्शन डेटेड 29th April will not be is a credit sale, शॉर्ट में लिख देंगे is a credit sale
इज अ क्रेडिट सेल। आई होप सबको विजिबल है। ट्रांजैक्शन डेटेड 29 अप्रैल इज अ क्रेडिट सेल एंड therefore will not be recorded in cash book। देख लो एक बार, ट्रांजैक्शन डेटेड 29 अप्रैल इज अ क्रेडिट सेल एंड देयरफॉर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। आई होप क्लियर है। तो इसका भी एंट्री कोई भी कैश बुक में नहीं आएगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट बढ़ते आगे। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन भी 29 डेटेड ही है। परचेज फर्नीचर ₹5000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। यानी कि मैंने एसेट परचेज किया और मैंने पैसा कहां से भरा गाइस? बैंक से भरा। चेक दिया ना सर, तो पैसे कहां से गए? बैंक से गए, कैश नहीं गया। तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा बाय फर्नीचर बोल के, और अमाउंट कितना लिखेंगे? बैंक के कॉलम में। क्यों सर? चेक इशू किया है यार, तो बैंक के कॉलम में अमाउंट लिखेंगे और रिकॉर्ड कर देते हैं इसको। सिंपल एंट्री मेरा बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट 5000 रुपीज। बैंक से पैसे गए क्योंकि चेक इशू किया है। इधर तक आई होप सबको समझ गया होगा। दिस वाज माय लास्ट ट्रांजैक्शन। आई हैव ट्राइड टू कवर मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस। इतने छोटे समय में सब तो 100% तो नहीं कर सकता मैं, बट कोशिश किया हूं जितना कवर कर सका। एक चीज याद रखना दिमाग में, ऊपर नीचे क्वेश्चंस आएंगे तो एक चीज याद रखना, पैसा अगर आ रहा है तो कैश बुक के डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा, पैसा अगर जा रहा है तो कैश बुक के क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड होगा। ध्यान रखना। और कोई भी ट्रांजैक्शन जिधर पैसे आने जाने का नहीं है, सिंपली वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। अभी गाइस जैसे सिंगल कॉलम कैश बुक को हमने बैलेंस किया था, उसी तरह हम इसको भी बैलेंस करेंगे। तो मैंने बैलेंस करने का एक तुमको टेक्निक जरूर सिखाया था। टेक्निक क्या सिखाया था सर आपने? हम रफ में किधर भी डेबिट या क्रेडिट लिख देंगे। रफ में डेबिट और क्रेडिट हम लिख देंगे, ठीक है। अभी इधर दो कॉलम्स है जिनको हमको बैलेंस करना है, तो एक एक से करने का, एक ही खाने का, उसको बराबर करने का, फिर दूसरे से बढ़ने का। तो पहले मैं कैश कॉलम की बात करता हूं। चलो ठीक है। कैश कॉलम का डेबिट साइड का टोटल कितना है? 25,000 रुपीज है, तो डेबिट का लिख दिया 25,000 रुपीज। इधर ऊपर कैश का लिख दो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो कैश का क्रेडिट साइड का कॉलम का टोटल करोगे तो कितना आएगा? देखोगे तो 20,000 रुपीज, 20,500 आएगा। 6 + 1 + 13,500, ये मेरा आएगा 20,500 रुपीज। दोनों में से कौन सा बड़ा है? 25,000 रुपीज। तो कैश के दोनों साइड पे 25,000 रुपीज। एक लाइन हमेशा छोड़ के लिखना, क्योंकि कैरी डाउन बैलेंस किधर भी आ सकता है। जनरली तुम्हारे लेवल पे खाली क्रेडिट साइड पे ही आएगा। कैश तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो क्रेडिट साइड पे ही आएगा। फिर भी हम एक लाइन छोड़ के 25,000 लिख देंगे। ये याद रखना, टोटल शुड बी ऑलवेज इन वन लाइन, ठीक है। नेक्स्ट मेरा इसका ये बैलेंस तो 25,000 है, ये 25,000 नहीं है। इधर मुझे कितना डालना पड़ेगा? इधर मुझे 4,500 रुपीज डालना पड़ेगा। इसका मैंने सर सब्ट्रैक्शन किया। 25,000 माइनस 20,500 होता है 4,500 रुपीज। तो इसको मैं किस तरह लिखूंगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन, और मेरा मंथ का लास्ट डेट है इधर 30 अप्रैल। 30 डेज होते हैं अप्रैल में। चलो ठीक है, कैश अकाउंट खाली हो गया। नेक्स्ट मेरा बैंक अकाउंट की बात करते हैं। सिमिलरली मैं बैंक डाल दूंगा डेबिट क्रेडिट। डेबिट साइड का टोटल कितना है बैंक कॉलम का? अगर तुम लोग देखोगे तो 27,000 रुपीज होना चाहिए। तो बैंक के डेबिट कॉलम का 27,000 रुपीज लिख दिया। क्रेडिट साइड का टोटल अगर तुम लोग देखोगे तो खाली 7,000 रुपया है। ये क्लियर है? अभी क्या करेंगे सर हम लोग? 27,000 डेबिट क्रेडिट, कौन सा बड़ा है? 27,000 रुपीज सर। तो ये 27,000 रुपीज इधर लिख देंगे
और इधर भी हम लोग 27,000 रुपीज लिख देंगे। इसका कॉलम 27,000 है तो ये इजी है। इसका कॉलम में 27,000 करना है, दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। दोनों का डिफरेंस आता है 20,000 क्लियरली दिखता है, इसलिए मैं इधर कैरी डाउन बैलेंस लिख दूंगा 20,000 रुपया। मुझे इसको मे में लेके जाना है, कैरी करना है, इसलिए मैंने इसको क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक को मैंने बाय बैलेंस कैरी डाउन बोल के लिखा 4,500 एंड 20,000 रुपीज। अभी बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ओपनिंग बैलेंस लिखना भूलना मत। 2021 को में 1 को मैं 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के ओपनिंग बैलेंस इसको लिख दूंगा। कैश का मेरा है 4,500 रुपीज और बैंक का है मेरा 20,000 रुपीज। सो इसी के साथ वी हैव कंप्लीटेड विद द सम एंड मेरा टोटलिंग भी हो गया और कैश बुक बैलेंस भी हो गया। सो फाइनली वी हैव कंप्लीटेड 2 कॉलम कैश बुक। मेरे लिए लास्ट टाइप ऑफ कैश बुक बचा है, दैट इज पेटी कैश बुक। ठीक है, वो भी मेरे कमिंग वीडियो में हम कर लेंगे और वी विल एंड द चैप्टर कैश बुक का। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप तुम लोगों को अच्छी तरीके से समझा होगा। बाय बाय, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो और हम सीखेंगे एनालिटिकल पेटी कैश बुक। थैंक यू सो मच, बाय बाय।